मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे मोक्षदायिनी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यस्य स्मरणमात्रेण भावानन्दः प्रजायते मुकुन्दं सुन्दरानन्दम् आत्मानन्दं नमामि तम् आत्मानन्दं नमामि तम्। जी बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, सद्गुरु देव की। बाहर में प्रवाहित होती ज्ञान तरंगों को अपने समीप लाने का प्रयत्न कीजिए। उपयोग को समेटने का प्रयत्न कीजिए। अपने मन को, उपयोग को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। उपयोग को पैर के दोनों पंजों पर ले जाइए और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए मन को समेटते हुए, उपयोग को समेटते हुए ऊपर की ओर मस्तक के मध्य भाग में उपयोग को केंद्रित कर दीजिए और पूर्ण सजगता के साथ आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओमकार का नाद करेंगे। पुनः लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओमकार के नाद से शरीर में होने वाली तरंगों का अनुभव कीजिए। पुनः गहरी श्वास लीजिए। मस्तक पर उपयोग केंद्रित करके
ओमकार का नाद करते हुए जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का अपने भीतर में अनुभव कीजिए। मस्तक से उस ऊर्जा का प्रवाह संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रहा है, ऐसी भावना कीजिए। जैसे अमृत झर रहा है और समस्त प्रकार का विष समाप्त हो रहा है। अपने भीतर में पूर्ण ऊर्जा और स्वस्थता का अनुभव करते हुए पुनः गहरी श्वास लेकर ओमकार कीजिए। ओमकार ध्वनि से होने वाली चित्त की शांति का अनुभव कीजिए। कुछ देर के लिए मन को शांत कीजिए। केवल भीतर की शांति को अनुभव कीजिए। मैं अपने में ही डूब गया हूँ। कोई अन्य व्यवधान मुझे नहीं है। शरीर में पूर्ण स्वस्थता का अनुभव हो रहा है। चित्त शांति का अनुभव कर रहा है। ऐसे सकारात्मक विचारों से अपने भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी को अनुभव कीजिए। कुछ भी विचार किए बिना मन को विश्राम दीजिए। किसी भी प्रकार का वैचारिक संघर्ष न होने दें। मात्र शांति, पूर्ण प्रशांति। हे आत्मन, चलो स्वयं को संकेत दीजिए। हे आत्मन, चलो मन के कदमों के द्वारा पूर्व महाविदेह क्षेत्र में स्थित साक्षात परमात्मा के दर्शन के लिए गमन करो। कौन है वहां पर? साक्षात सिमंदर भगवान वहां विराजमान है। चलते चलते पूर्व महाविदेह क्षेत्र में पुंडरीकिणी नगरी में मैं पहुंच गया हूँ, ऐसी भावना कीजिए।
एक सुंदर सी पुंडरीकिणी नगरी है। चतुर्थ काल का समय है और साक्षात तीर्थंकर का समवसरण लगा है। ओहो, उस भूमि का स्मरण करने से ही अत्यंत आह्लाद का अनुभव हो रहा है। मैं समवसरण के निकट पहुंच रहा हूं। उस समवसरण को स्पर्श करके, केवली भगवान के शरीर को स्पर्श करके आती हुई मंद सुगंधित पवन मुझे अत्यंत साता का अनुभव करा रही है। जैसे जैसे मैं समवसरण की तरफ पहुंच रहा हूं, वैसे वैसे मेरा चित्त शांत हो रहा है। जैसे जैसे मैं भगवान के दर्शन को बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे मेरे औदैक भाव शांत हो रहे हैं। कषाय प्रशांत हो गई है। मेरे भीतर में प्रशांत रस बरस रहा है। ओहो, ऐसी शांति, ऐसी ठंडक, ऐसी शीतलता कभी अनुभव नहीं की। कल्पना कीजिए, उपयोग से ही कल्पना कीजिए कि आप साक्षात केवली भगवान के समवसरण के निकट हैं। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, जिसकी 5000 सीढ़ियां बनी हुई हैं। प्रथम सीढ़ी पर ही मैंने पैर रखा है और देखो, देवकृत अतिशय से कुछ समय में ही मैं ऊपर पहुंच गया हूं। पृथ्वी से आकाश तक पहुंच गया हूं। अपने आप को आकाश प्रदेश में स्थित समवसरण में अनुभव कीजिए। ओम निस्सही निस्सही निस्सही। नमोस्तु 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 बोलते हुए मैं समवसरण के प्रथम द्वार पर पहुंच गया हूं। अनेक परकोटों में अलग अलग बाग बगीचे हैं, अनेक उद्यान हैं। ऐसी कल्पना कीजिए। कुछ कोट में अलग अलग स्थान पर आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान विराजमान हैं और शिष्यों को बोध दे रहे हैं। ऐसी मन की कल्पना से एक चित्र को विचारने का प्रयत्न कीजिए। आगे बढ़ते बढ़ते अनेक जल से भरी हुई बावड़ियां हैं। स्वच्छ निर्मल जल से भरी हुई वापी है। अरे, उसमें देखते ही
साथ साथ भवों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन मुझे उससे क्या प्रयोजन? मुझे तो आगे बढ़ना है, प्रभु का दर्शन प्राप्त करना है। चलो हे आत्मन, आगे बढ़ो। प्रभु की शरण में जाना है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते एक सुंदर सा संगमरमर का श्वेत उज्जवल स्फटिक के समान मानस स्तंभ की रचना की हुई है। चारों दिशाओं में महाद्वार है। उस महाद्वार पर ही चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ हैं। अहो, मानस स्तंभ का दर्शन करते ही मेरा अहंकार गलित हो गया है। मेरा संपूर्ण मान रूपी विष नष्ट हो गया है और विनय रूपी अमृत तत्व की मुझे प्राप्ति हुई है। इसलिए मानस स्तंभ में विराजमान चतुर्मुख भगवान का मैं दर्शन कर रहा हूँ। 3 बार उठकर बैठकर भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, क्षमासना दे रहा हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उस समूह शरण का विचार कीजिए, अपने उपयोग को एकाग्र करते हुए, निर्मल करते हुए समूह शरण में गमन कीजिए। मानस स्तंभ से आगे बढ़कर मैं पहुंच गया हूँ जहाँ 12 सभाएं लगी हैं। उन 12 सभा में प्रथम कोठे में व्यंतरवासी देवियां क्रमशः आगे देख रहा हूँ। ज्योतिषी, भवनवासी, वैमानिक देवियां बैठी हुई हैं। आगे 4 कोठों में क्रमशः व्यंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक देव बैठे हुए हैं। परिक्रमा करते करते आगे बढ़ रहा हूँ तो देखता हूँ, अरे समूह शरण में तो तिर्यंच भी बैठे हुए हैं। ये क्या, गाय भी है और शेर भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, समस्त पशु पक्षी हैं, मोर है, हिरणी है, खरगोश है, मेढक है, सर्प है, नेवला है, बिच्छू, सभी हैं, लेकिन सब अपने में ही लीन हो गए हैं, भगवान की भक्ति में तन्मय हो गए हैं। कैसा अतिशय है कि वे सभी तिर्यंच प्राणी समस्त वैर को भुलाकर उपशांत हो गए। उस उपशांति का अनुभव कीजिए।
उस ओहरे का अनुभव कीजिए। आगे तिर्यंजों के पश्चात स्त्रियां भी, मनुष्यणी स्त्रियां, महिला वर्ग भी प्रभु के समौसरण में विराजमान है। सभी पुरुष भी प्रभु के समौसरण में विराजमान है। श्राविकाएं, श्रावक। आगे 11वें कोठी में आरिकाओं का समूह विराजमान है, साध्वियों का समूह विराजमान है। और उसके पश्चात प्रथम कोठे में, 12वें कोठे में गणधर परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और सभी मुनि भगवंत विराजमान हैं। सभी हाथ जोड़कर प्रभु की दिव्य ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इन कर्ण द्वारों से प्रभु के वचन रूपी अमृत झरने लगे। मध्य में एक सुंदर सा पीठ है, वेदी बनी हुई है। उस वेदी पर सभी अष्टद्रव्य रखे हुए हैं, धूप घट रखे हुए हैं, अष्टमंगल द्रव्य रखे हुए हैं और वहां पर आने वाले श्रावक श्राविकाएं उस वेदी पर विराजमान एक जिन प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और ऊपर बढ़ते बढ़ते देखो, अशोक वृक्ष की छाया में दिव्य मनोहर स्फटिक के समान उज्जवल चतुर्मुख भगवान विराजमान हैं। एक विशाल अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार्य से प्रभु सुशोभित हैं। उनके चारों तरफ 64 चवर ढुल रहे हैं। एक दिव्य सुवर्ण कमल है और उस कमल पर रत्नों से जड़ित मनोहारी सिंहासन है। उस सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान हैं और उनके मस्तक पर तीनों लोकों के प्रतीक स्वरूप 3 छत्र हैं। सबसे बड़ा छत्र नीचे की ओर अधोलोक का प्रतीक है। मध्यम छत्र मध्यलोक का प्रतीक है और सबसे ऊपर छोटा छत्र ऊर्ध्वलोक का प्रतीक है। ये तीनों छत्र प्रभु त्रैलोक्य तिलक हैं, तीनों लोक के नाथ हैं, तीनों लोकों में सर्वोच्च हैं। यहाँ उद्योत कर रहे हैं। भगवान के चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल है।
उस आभा मंडल से दूर दूर तक उज्ज्वलता, प्रशमता, शांति और पवित्रता की किरणें बिखर रही हैं। ऐसा प्रभु का बाह्य वैभव है कि जिसका वर्णन द्वादशांग के पाठी गणधर भी करने में असमर्थ है। अहो प्रभु, यह समग्र बाह्य वैभव आपकी आत्मा की शुद्धि का ही प्रताप है। बस अब लीन हो जाना है भगवान। आपके स्वरूप में लीन होकर मुझे भी आपके समान शुद्धता को ही प्राप्त करना है। देखिए, भगवान के दोनों चरण कमलासन पर विराजमान सिंहासन, सिंहासन से अधर 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में परमात्मा तीर्थंकर सिमंदर स्वामी विराजमान है। 500 धनुष की काया, शुद्ध निर्मल स्फटिक के समान चारों दिशाओं में मुख दिख रहा है। जहां देखूं वहां भगवान ही भगवान दिखते हैं। ऐसे चतुरानंद चारों दिशाओं में स्थित स्फटिक के समान निर्मल परमात्मा। सिमंदर जीन दीठालो यणआज, मारा सीज्या वांछित काज। सिमंदर जीन दीठालो यणआज। कैसा है भगवान का स्वरूप? सप्त धातु मई तारी काया नथी। अंतरंग मां जगतनी आ माया नथी। युग पता ज्ञान मां सर्व भासे छता। एक परमाणु मां पण लुभाया नथी। सर्वने सुख करण, पूर्ण शांति धरण। अहो मुद्रा अनयनाभिरामी। कीजिए अपने उपयोग को सिमंदर भगवान के सप्त धातु से रहित निर्मल परमोदारिक काया के दर्शन में लीन कीजिए, निमग्न कीजिए। एक मेक हो जाइए उस साक्षात सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप में खो जाइए। देखिए भगवान के दोनों चरण कमल पद्मासन में स्थित हैं। जगत में कहीं भी आवागमन करने योग्य नहीं है। पग मुक्ता पाप छे। इसीलिए तो प्रभु ने अपने दोनों पैरों को पद्मासन में अवस्थित कर बांध लिया है। हे भगवान,
आपके दोनों चरण कमल ही मुझ पामर के आधारभूत है, अवलंबन स्वरूप है। कैसे हैं भगवान के दोनों चरण कमल? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, मालंबनम भवजले पतताम जनाना। भक्त देवों के मुकुटों की मणियों से, उनकी रत्न मुकुटों की प्रभा से जिनके चरण चमक रहे हैं, संसार में सर्वत्र पाप रूपी अंधकार को दलित करने वाले उद्योतक हैं प्रभु के चरण में। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में उद्योत स्वरूप है। ऐसे भगवान के दोनों चरणारविंद को मैं सम्यक प्रकार से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि भगवान के ये चरण कमल ही परम आलंबन स्वरूप हैं। भवजले पतताम जनानम, मुझ जैसे संसार रूपी जल में, भव जल में गिरते हुए प्राणियों को आलंबन स्वरूप है। आलंबनम भवजले पतताम जनानम। अपने उपयोग को, अपनी ज्ञान तरंगों को परमात्मा के चरणों में लीन कर दीजिए। यही एक शरण रूप है। अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। भगवान के पद्मासन पर स्थित उनके दोनों हस्त युगल, दोनों हाथ खाली हैं और बांधकर पद्मासन पर स्थिर कर दिए, क्योंकि जगत में कुछ भी करने जैसा नहीं है। करने जैसा एक स्वात्मोपलब्धि कार्य था और वो करके परमात्मा कृतकृत्य हो गए हैं। इसीलिए तो दोनों हाथ एक पर एक रख गए, शांत स्थिर हो गए। देखिए, समस्त राग और द्वेष से रहित प्रभु का हृदय कमल, जिसमें आत्मा के समस्त गुण प्रकट हो गए हैं। पूर्णिमा के चांद के समान खिल गए हैं। समस्त आवरण नष्ट हो गए हैं। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख को अनुभव कर रहे हैं। उस आनंद में अब कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई अंतराय नहीं।
इसी कारण तो देखिए प्रभु का मुखमंडल अंतरंग अनंत चतुष्टय के वैभव के कारण से अत्यंत आह्लाद से भरा हुआ भगवान का मुखमंडल, प्रसन्न वदनम। उस मुख पर प्रभु के दोनों नेत्र नासाग्र दृष्टि किए हुए, नासिका पर नथ नम्रीभूत हुए, अपलक दोनों नयन, जिसके काली लंबी मनोहारी पलकें हैं, लेकिन वह पलकें किंचित भी चलित नहीं हो रही है। यही तो उनकी आत्मनिमग्नता की सूचक है। कितना सुंदर प्रभु का मुखमंडल है, कितना धवल, कैसा प्रशांत। काली भौहें, काली पलकें, लाल गुलाबी ओष्ठ। इस संसार के जितने सुंदर परमाणु थे, उन परमाणुओं से बना हुआ यह परमोदारिक प्रभु का स्वरूप, जो भीतर की आत्मनिमग्नता को सूचित कर रहा है। आत्म ध्यान में सदा सदा के लिए लीन हो गए परमात्मा, आपका दर्शन मनोहारी है। प्रशम रस निमग्नम दृष्टियुग्मं प्रसन्नम, वदन कमलमंकम कामिनी संगशून्यम, करयुगमपि यत्ते शस्त्र संबंध वन्द्यम, तदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव, वीतरागस्त्वमेव। अपने प्रशम रस में, आत्मोत्पन्न प्रशांति में, आत्मोत्पन्न आनंद में निमग्न आपके दोनों नेत्र युगल, जिसका दर्शन करने से प्रसन्न मुखमंडल, जिसका दर्शन करने से आपकी वितरागी छवि, जिसका दर्शन करने से मैं भी निराकुल हो गया हूँ, पूर्ण प्रशांत हो गया। कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण चाहिए। देखिए प्रभु का वितरागी स्वरूप, देखिए उनकी वितरागी छवि को निहारिए, उसमें निमग्न हो जाइए। प्रभु के ऐसे स्वरूप में निमग्न होने से मेरी समस्त कलुषता नष्ट हो रही है, मेरा अज्ञान अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो रहा है, और मेरी आत्मज्योति प्रकट हो रही है। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मो
उरहर्ष ऐसो भयो, मनु रंक चिंतामणि लयो। ओहो, आज तो मुझ रंक को, मुझ निर्धन को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई। ऐसे अपूर्व दर्शन से अपूर्व लाभ हो रहा है। शुद्धात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। आपके साक्षात दर्शन से मुझे भी स्मरण हो रहा है कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ। हे प्रभु, मेरे हृदय कमल में आकर स्थिर हो जाइए। मेरे उपयोग में समाहित हो जाइए। मैं भी आपके जैसा शुद्ध बुद्ध होना चाहता हूँ। आनंद घन को स्पर्श करना चाहता हूँ। कुछ भेद नहीं, मैं तो आप में ही एक हो गया हूँ। तू और मैं अब कुछ नहीं रहा। मैं तो तू ही रूप हो गया। अहो कृपा निधि, आपके स्वरूप के स्मरण से मैं शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो रहा हूँ। आपके जैसा होने जा रहा हूँ। वितराग देव के स्मरण से चित्त में होने वाली पवित्रता का अनुभव कीजिए। अपने भीतर की शांति का अनुभव कीजिए। निर्मलता का अनुभव कीजिए। ऊर्जा का अनुभव कीजिए। शरीर से भिन्न निर्मल चैतन्य का दर्शन कीजिए। उपयोग को चैतन्य में ही लीन कीजिए। शरीर के प्रदेश प्रदेश में संचरित होने वाले चेतना का अनुभव कीजिए। शरीर में ही, किंतु इस पुद्गल पिंड से सर्वथा पृथक मैं हूँ। सर्वत्र चैतन्यता ही चैतन्यता। अपने भीतर की प्रशांति को, चैतन्यता को अनुभव करते हुए ओमकार कीजिए।
जोड़कर आंखें बंद रखें और सीमंदर भगवान का यहीं से दर्शन कीजिए। पूर्व महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री सीमंदर भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से आत्म शुद्धिकरण का अवलंबन प्राप्त हुआ, इसलिए आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जैसी शुद्धता आपने प्राप्त की, वैसी ही पवित्रता मुझे भी प्राप्त हो, यही आपके श्री चरणों में निवेदन प्रार्थना। इस जगत के समस्त जीव आपके समान शाश्वत सुख को प्राप्त करें, यही मंगल भावना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ते हुए ध्यान की ऊर्जा को नेत्र द्वारों से अपने भीतर प्रवेश कराने का प्रयत्न कीजिए। धीमे से नेत्र खोलकर यहाँ विराजमान भगवान और गुरुओं का दर्शन कीजिए।